नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के टॉपिक में। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी पूछी जाती है वो भी पेपर 1 की। तो वही आज झारखंड हिंदी स्पेशल है जिसमें आपको कंप्लीट रिवीजन मिलेगा। साथियों, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है पेपर 1 में ये वीडियो आपको बता देगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी तैयारी का अंदाज़ा पता चल सके कि आप अभी कितने पानी में हैं। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है साथियों, लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? लड़ाई झगड़ा, विचारों की भिन्नता, उम्र की भिन्नता, राजनीतिक कारण। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है विचारों की भिन्नता। अगला प्रश्न है, लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? त्यागशील था, लालची था, क्रोधी था, लड़ाई करने वाला था। तो साथियों, कैसा था? त्यागशील था लेखिका की माँ का स्वभाव। साथियों, अगर आप लोग अभी तक पेपर 1 की तैयारी नहीं कर पाए हैं तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। आपको इसी चैनल पे गद्य खंड के भी प्रश्न मिल जाएंगे और पद्य खंड के भी प्रश्न मिल जाएंगे। आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। और जो साथी तैयारी कर चुके हैं वो अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि अभी हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है, क्या हम पेपर 1 क्वालिफाई करने लायक हैं या नहीं। ये वीडियो आपको बता देगी, जिसमें साथियों ये इस वीडियो में आपको सारे चैप्टर से प्रश्न उठाए गए हैं और सारे चैप्टर में कुछ न कुछ प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं ताकि आप लोग अपनी तैयारी का सटीक अंदाज़ा लगा सकें। तो साथियों, प्रश्न नंबर 3 है, महानगरीय जीवन कैसा है? आत्मीयतापूर्ण, आत्मीयता विहीन, उदार, संकीर्ण। तो साथियों, महानगरीय जीवन कैसा है? आत्मीयता विहीन। ठीक है। जब आप लोग कहानी को या फिर क्षितिज 1 या कृतिका भाग 2, क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2 किताब को आप लोग जब पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा कि ये कौन से चैप्टर का है और इसका आंसर क्या होगा। डॉक्टर साहब कौन थे? लेखिका के संबंधी, उनके पारिवारिक चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी, लेखिका के पिता के मित्र। तो साथियों, डॉक्टर साहब कौन थे? लेखिका के पिता के मित्र थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? त्यागपत्र, सुनीता, भाभी, परख। तो साथियों, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? तो सुनीता जो उनका उपन्यास था वही पसंद आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर साहब का क्या नाम था? श्री अम्बालाल, श्री बनवारी लाल, श्री अम्बादेव, श्री कृष्णलाल। तो साथियों, डॉक्टर साहब का क्या नाम था? तो श्री अम्बालाल नाम था। ठीक है। लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था? रजनी, रंजना, सुशीला, रानी। तो लेखिका की बड़ी बहन का जो नाम था साथियों वो सुशीला था। ठीक है। लेखिका ने अपने पिता के शक्की स्वभाव का क्या कारण बताया? अपनों द्वारा विश्वासघात, बच्चों द्वारा चोरी करना, पत्नी के बुरे चाल चलन के कारण, नौकरी छूट जाने के कारण। तो साथियों, अपनों द्वारा विश्वासघात लेखिका ने अपने पिता के शक्की स्वभाव का कारण यही बताया। ठीक है, अपनों द्वारा विश्वासघात। लेखिका की माता कैसी थी? अनपढ़, सुशिक्षित, ज्ञानवान, राजनीति में भाग लेने वाली। तो साथियों, लेखिका की माता अनपढ़ थी। ठीक है। सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण कैसा था? आज़ादी की प्रतिमा वाला, अनिश्चितता का, मतभेदों से भरा, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भरा। तो साथियों, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भरा ये है सन 1942 के आंदोलन के बाद देश का वातावरण। ठीक है। लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी? काले रंग की होना, छोटे कद की होना, आंखों पर चश्मा लगना, पढ़ाई में कमजोर होना। तो साथियों, काले रंग की होना, लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी? काले रंग की होना। तो ये अभी तक जितने आप प्रश्न कर रहे हैं साथियों, ये सब सारे चैप्टर हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। हिंदी पेपर 1 के नाम से वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है। तो आप लोग हिंदी पेपर 1 सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, या फिर आप वीडियो सेशन में जाके वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये सब सारे चैप्टर हमने कंप्लीट करवा चुके हैं।
लेखिका के पिता को लड़कियों का कैसा रंग पसंद था साथियों? सांवला, गोरा, काला, गेहुआ। तो साथियों लेखिका के पिता को लड़कियों का जो रंग पसंद था वो गोरा रंग पसंद था, ठीक है। और लेखिका कैसी थी? काले रंग की थी। लेखिका के घर का वातावरण कैसा था साथियों? धार्मिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण, अतिथि सत्कार, प्रिय वातावरण। तो साथियों अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण लेखिका के घर का वातावरण था, ठीक है। लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे? वे उसे बहस करना सिखाना चाहते थे, वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे, औपचारिकता वश बैठने को कहते थे, लेखिका की इच्छा के कारण। तो किस कारण लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को कहते थे? तो साथियों वो देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे, ठीक है, इसलिए वो कहते थे कि तुम बहसों में बैठो। बैठकों में होने वाली बहसों का मुद्दा क्या रहता था? राजनीतिक मतभेद, आपसी मतभेद, सामाजिक समस्याएं, साधारण विषय। तो बैठकों में होने वाली बहसों का मुद्दा साथियों राजनीतिक मतभेद रहता था। क्या रहता था? राजनीतिक मतभेद। साथियों आप लोगों को कहानी इस तरीके से आनी चाहिए कि आप लोग कहानी को देखें तो उसका आंसर तो करें ही करें, साथ में आपको यह पता हो जाना चाहिए कि यह कौन से चैप्टर का है और इस चैप्टर के लेखक या कवि कौन है या लेखिका कौन है, ठीक है। तो ये पता हो जाना चाहिए, तब तो आपकी जो तैयारी है वो सुपर क्लास की है। एक कहानी यह भी, पाठ की लेखिका का क्या नाम है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा। तो एक कहानी यह भी, पाठ की लेखिका का क्या नाम है साथियों? तो मन्नू भंडारी है, ठीक है। मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? कलकत्ता, जयपुर, कानपुर, अजमेर। तो साथियों मन्नू भंडारी का जो बचपन बीता था वो अजमेर में बीता था, ठीक है। लेखिका के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? दूसरों से प्रेम करना, अपनों को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, सबसे मिलकर रहना, दूसरों से घृणा करना। तो साथियों अपनों को दूसरों से श्रेष्ठ समझना लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता होती है, ठीक है। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? खाकर, सूंघकर, देखकर, दूसरों से सुनकर। तो नवाब साहब ने खीरे का स्वाद साथियों सूंघ कर लिया, ठीक है। खीरे का स्वाद सूंघ कर उसने प्राप्त किया। तो ये सब चैप्टर जो है साथियों करवाए जा चुके हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। सफ़ेद पोस्ट सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? आम, तरबूज, खीरे, नींबू। तो साथियों क्या रखा था? खीरा रखा था, ठीक है। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ है आंखों की चोरी करना, आंखें न रहना, नजरें बचाना, आंखों को छुपा देना। तो साथियों नजरें बचाना क्या होता है? आंखें चुराना होता है। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है साथियों? मामूली लोगों के वर्ग का, उच्च वर्ग का, सामंती वर्ग का, मध्य वर्ग का। तो लेखक की दृष्टि से खीरा साथियों मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है, ठीक है। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? भूख नहीं थी, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, अहंकारी होने के कारण, दूसरों की चीज खाना पसंद नहीं था। तो साथियों लेखक ने खीरा खाने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, ठीक है, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था? क्योंकि वो ट्रेन में बैठे हुए थे। कड़वी होने के कारण, खराब होने के कारण, खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए, मूर्खता के कारण। तो किस कारण? तो साथियों खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, ये शब्द किसने कहे हैं? डॉक्टर ने कहे हैं, कथानायक ने कहा है, तीसरे मुसाफिर ने कहा है, या फिर नवाब साहब ने कहा है? तो किसने कहा है साथियों? तो नवाब साहब ने कहा है, ठीक है। यह कथन जो है नवाब साहब ने कहा है। अगला प्रश्न है, ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ है आंखें खुलना, ज्ञान के द्वार खुलना, ज्ञान होना, ज्ञान की नदी बहना। तो ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ होता है साथियों ज्ञान होना, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? डिब्बा खाली नहीं था, डिब्बा भरा हुआ था, डिब्बा साफ नहीं था, डिब्बा छोटा था। तो क्या है साथियों आंसर? तो लेखक के अनुमान के प्रतिकूल जो था वो डिब्बा खाली नहीं था साथियों, ठीक है। लेखक की पुरानी आदत क्या थी? अकेले में गीत गाना, अकेले में सो जाना, अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना, पुस्तकें पढ़ना।
तो लेखक की पुरानी आदत क्या थी साथियों? अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना, यही उनकी पुरानी आदत थी। लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? यशपाल, प्रेमचंद, स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी। बताइए साथियों, लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो साथियों यशपाल नाम है, ठीक है। यशपाल जी के लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था? भीड़ से बचने के लिए, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए, आराम करने के लिए। तो बताइए, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा था साथियों कि एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए, ठीक है। सफेद पोस्ट का अर्थ है सफेद कपड़े, सफेद कपड़े पहनने वाला, साफ सुथरा, भद्र पुरुष। तो सफेद पोस्ट का जो अर्थ होता है साथियों वो भद्र पुरुष होता है, ठीक है। बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? पिता पुत्री का, प्रेमी प्रेमिका का, बहन भाई का, माँ बेटा का। तो साथियों प्रेमी प्रेमिका का संबंध मानते थे बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच में, ठीक है। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? दुर्घटना, बीमारी, भूख, बेटे की मृत्यु की चिंता। तो साथियों बाल गोविंद भगत की मृत्यु का जो कारण था वो बीमारी था, ठीक है। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? व्यापार था, पठन पाठन था, खेती बाड़ी था, दस्तकारी था। तो बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा था साथियों खेती बाड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? यशपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश। तो बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का नाम है साथियों रामवृक्ष बेनीपुरी। ये क्वेश्चन तो जरूर आना चाहिए साथियों। ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको पाठ के लेखक का नाम जरूर पता होना चाहिए कि बाल गोविंद भगत के पाठ के लेखक का क्या नाम है, ठीक है। एक कहानी यह भी है किसने लिखा है। तो इस तरीके से चैप्टर का नाम और उसके लेखक लेखिका का नाम पता होना चाहिए जरूर, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा, 100% बनेगा। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? 50 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष या फिर 80 वर्ष। तो साथियों बाल गोविंद भगत की जो आयु थी वो 60 वर्ष से अधिक की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? सूरदास जैसी, जैन मुनियों जैसी, कबीर पंथियों जैसी, गांधी की टोपी जैसी। तो साथियों बाल गोविंद की टोपी जो थी वो एकदम कैसी थी? कबीर पंथियों जैसी थी, ठीक है। बाल गोविंद कबीर को क्यों मानते थे? साहब, सॉरी साथियों, बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे, गुरु मानते थे, शिष्य मानते थे या फिर मित्र मानते थे। तो बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? तो साथियों साहब मानते थे, ठीक है। बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के, मीराबाई के। तो बाल गोविंद भगत साथियों कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे। बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, कबीर पंथी मठ में। तो साथियों बताइए, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? तो वो कबीर पंथी मठ में ले जाते थे, ठीक है। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? पहनावे पर, भोजन पर, मधुर गाने पर, व्यवहार पर। तो साथियों मधुर गाने पर, ठीक है, मधुर गाने पर अत्यधिक मुग्ध था। लेखक ने रोपनी किसे कहा है साथियों? रोपण को, धान की रोपाई को, धान की कटाई को, धान की खेती को। तो साथियों हम जो भी चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसके पहले, चाहे वो कृतिका भाग 2 पुस्तक हो, चाहे वो क्षितिज भाग 2 हो, हमने सबसे पहले शब्द संपदा के बारे में बताया हुआ है कि जो भी इम्पोर्टेंट शब्द थे उनका अर्थ भी बताया है कि रोपनी का क्या अर्थ है और सफ़ेद पोश का क्या अर्थ है। तो ये सब सारे चीज़ शब्द संपदा में हमने बताया हुआ है। तो शब्द संपदा भी आप लोग एक नज़र डालते हुए चलिएगा, क्योंकि वो भी एक प्रश्न ही है साथियों, उससे भी प्रश्न उठाया जा सकता है। तो आप लोग पढ़ते चलिए। तो साथियों धान की रोपाई को कहते हैं रोपनी, ठीक है। बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? केवल गीत गाता है, खेत की मेड़ पर बैठते हैं, धान के पौधे लगाते हैं, उपदेश देते हैं। तो साथियों बाल गोविंद भगत खेत में धान के पौधे लगाते हैं, ठीक है।
बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? बीन कहा है, लहर कहा है, उपदेश कहा है या फिर जादू कहा है? तो बाल गोविंद भगत के गीतों में बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जो कहा है वो जादू कहा है। ठीक है, क्या कहा है? जादू कहा है। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? श्रृंगार का भाव, विरह का भाव, ईश्वर भक्ति का भाव, वैराग्य का भाव? तो साथियों ईश्वर भक्ति का भाव व्यक्त होता था बाल गोविंद भगत के गीतों में। ठीक है, तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा, इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है साथियों? यात्री को, मनुष्य को, पथिक को या फिर बालक को? तो साथियों मनुष्य को कहा गया है। ठीक है, मुसाफिर जो है वो मनुष्य को कहा गया है। अगला प्रश्न है, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? प्रभात फेरी शुरू करने लगते, गंगा स्नान करने लगते, भजन करने लगते, सत्संग करने लगते? तो क्या करने लगते? तो साथियों प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत। ठीक है, लेखक ने लोही किसे कहा है? उड़ने वाले कपड़े को, प्रातःकाल की लालिमा को, तारों भरी रात को, चांदनी रात को? तो लेखक ने साथियों लोही प्रातःकाल की लालिमा को कहा है। ठीक है, बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार मानते थे? बालकों को, नारियों को, कमजोर व्यक्तियों को, शक्तिशाली व्यक्तियों को? तो बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार मानते थे? तो साथियों कमजोर व्यक्तियों को। ठीक है, कमजोर व्यक्तियों को मानते थे। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, धन दौलत प्राप्त करने की उम्मीद, देश की तरक्की की उम्मीद? तो साथियों नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद जगती थी नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर। ठीक है, इस पाठ में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दिखाई गई है? धोखेबाज है, चालाक है, बातों का धनी है, गरीब और ईमानदार है? तो क्या दिखाया गया है? तो साथियों बातों का धनी है। ठीक है, पान वाले की चरित्र की प्रमुख विशेषता दिखाई गई है कि बातों का वो धनी है। नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? नेताजी की वर्दी में, फौजी वर्दी में, अंग्रेजों जैसी वर्दी में, पुलिस की वर्दी में? तो साथियों नेताजी की जो प्रतिमा थी वो फौजी वर्दी में थी। कैसी थी? फौजी वर्दी में। हालदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? देश को, देशभक्तों को, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को, देशद्रोही को? तो साथियों देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को हालदार साहब देखकर दुखी होते थे। ठीक है, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन है? हालदार, हालदार का ड्राइवर, कैप्टन, पानवाला? बताइए। तो साथियों पानवाला जो है ना वो नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र पानवाला था। ठीक है, चश्मे वाले माने कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? आदर की थी, घमंड की थी, घृणा की थी या फिर ईर्ष्या की थी? तो साथियों कैसी थी? आदर की भावना थी। ठीक है, अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? देशभक्ति, सामाजिक भाव, राजनीतिक जागृति, मूर्ति कला की प्रशंसा? माने आप पूरे चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आपको एक टॉपिक पता चलेगा कि इसमें इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कहा क्या गया है। तो नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का जो मूल भाव था साथियों वो था देशभक्ति। ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर देशभक्ति की ही बात की गई है। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, धन दौलत प्राप्त करने की उम्मीद, देश की तरक्की की उम्मीद? तो साथियों नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, ठीक है, जगती थी। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे हैं? पान वाले ने फर्स्ट, हालदार ने, ड्राइवर ने, नगर पालिका के अध्यक्ष ने? तो किसने कहा है साथियों? तो पान वाले फर्स्ट ने कहा है। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का क्या नाम है? रामवृक्ष बेनीपुरी, मन्नू भंडारी, स्वयं प्रकाश, यशपाल? तो साथियों नेताजी का चश्मा जो पाठ के लेखक है वो कौन है? वो है स्वयं प्रकाश जी। ठीक है, हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? आराम करने के लिए, पान खाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, कंपनी के काम के लिए? तो साथियों हालदार साहब कस्बे में इसलिए रुकते थे क्योंकि उनको पान खाना था और वो पान खाने के लिए ही रुकते थे कस्बे में। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी?
कस्बे के नेता ने, कस्बे के मूर्तिकार ने, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने, स्कूल के हेड मास्टर ने। तो स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई थी। ठीक है, ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था अब बताइए? मोतीलाल था, किशनलाल था, प्रेमपाल था या फिर सोहनलाल था? तो साथियों ड्राइंग मास्टर का जो नाम था वो मोतीलाल था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी साथियों? टोपी नहीं थी, चश्मा नहीं था, प्रतिमा की ऊंचाई कम थी, रंग उचित नहीं था। तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी साथियों? तो चश्मा नहीं था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? मोतीलाल ने, हवलदार साहब ने, कैप्टन चश्मे वाले ने, पान वाले ने? तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर जो चश्मा लगाया था वो कैप्टन चश्मे वाले ने लगाया था। ठीक है, और साथियों ये था आपका पूरा प्रश्न। एक प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं और उसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा, ये आप लोगों के लिए HW है। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से सुनिए। अंतिम बार हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? आप लोग कहानी को पढ़े होंगे, प्रश्न को फिर से सुनिए। अंतिम बार हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। सोने का चश्मा देखा था, लोहे का चश्मा देखा था, प्लास्टिक का चश्मा देखा था या फिर सरकंडे का बना चश्मा देखा था? तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट करता हूँ HW के लिए। अंतिम बार हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? सोने का देखा था, लोहे का देखा था, प्लास्टिक का देखा था या फिर सरकंडे का बना चश्मा देखा था? तो किसका चश्मा देखा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो साथियों कैसी लगी वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेगा ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें और वो भी अपना पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।